जोशीमठ में सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात, दिया हर संभव मदद का भरोसा। आज जोशीमठ में ही गुजार रहे हैं रात। जोशीमठ में सीएम धामी ने कहा, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे, सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। पुनर्वास योजना जल्द लागू करने की कही बात। जोशीमठ में पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान, हर परिवार को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता राशि। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 13 जनवरी को होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। जोशीमठ को लेकर सचिवालय में अहम बैठक होगी। मुआवजा राशि बढ़ाने को लेकर होगी मीटिंग। जेपी नड्डा ने जोशीमठ मामले की जानकारी ली। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से ली जानकारी। जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्य पर बात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा पत्र, कट्टर विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को अलग रखने का निर्देश। कारागार अधिकारियों को विशेष सत्र के आयोजन की लिखी बात। यूपी बीजेपी संगठन में इसी महीने होगा बदलाव। 30 जनवरी से पहले बदले जाएंगे मोर्चे के अध्यक्ष, सूची है तैयार। अगले 6 महीने तक योगी मंत्रिमंडल में नहीं होगा विस्तार। निकाय चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल पर होगी चर्चा। 1 वर्ष पूरा नहीं होने की वजह से नहीं होगा बदलाव। ओपी राजभर को लेकर भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान, बीजेपी के लिए कोई अछूत नहीं, बीजेपी बड़ा समुद्र है, जो हमारे विचारों से सहमत उसे साथ रखेंगे। ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, कहा सही कह रहे हैं भागवत, अखिलेश ओवैसी बनते हैं मुस्लिमों के ठेकेदार। आरएसएस प्रमुख के बयान पर शफीकुर रहमान बर्क का पलटवार, कहा मुसलमान नंबर 1 थे और रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा था मुसलमान श्रेष्ठ होने की भावना छोड़े। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश हुए सपा नेता आजम खान, पठान फिल्म को लेकर दिया बयान, बोले पठान फिल्म हिट होगी। माफिया आती के बेटे को बड़ी राहत, अली अहमद को भड़काऊ बयानबाजी मामले में जमानत। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अली ने दिया था बयान। ज्ञान वापी केस में कल फिर होगी सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञान वापी से जुड़े 6 मामलों में होगी सुनवाई। गंगा विलास क्रूज के अंदर की तस्वीरें आई सामने। 5 स्टार होटल की सुविधाओं से लैस है क्रूज। गंगा विलास क्रूज में स्पा सलून की भी सुविधा। राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन। 50,000 यात्रियों की क्षमता वाला होगा रेलवे स्टेशन। देश का सबसे बड़ा एयर कॉनकोर भी बनेगा। बाराबंकी में राज्य मंत्री सतीश चंद्र ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दी स्वीकृति पत्र। अधिकारियों को दी चेतावनी, रिश्वत लेने वालों का जेल कर रही इंतजार। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। राज्यपाल को सीएम योगी ने भेंट की सनातन धर्म नामक पुस्तक। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज, मारुति ने लॉन्च की ईवीएक्स कार। आज से गोरखपुर महोत्सव का आगाज, सुरों से सजी सीएम सिटी की शाम। लखनऊ निवेशक सम्मेलन, 75,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मोहर। सर्वाधिक निवेश रियल एस्टेट में। सीएम ने की जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की समीक्षा। जनपदीय इन्वेस्टर समिट के लिए दिए दिशा निर्देश, कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर जिलों में भी हो इन्वेस्टर समिट। सीएम योगी ने संतराज गोरखपुरी के परिवार से की मुलाकात। संतराज को दी श्रद्धांजलि, परिवार को 5 लाख की दी आर्थिक मदद। जौनपुर तहसील कोर्ट में पैरवी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा। सुनवाई के दौरान ही भिड़े चाचा भतीजे, बवाल के बीच चाचा को आया अटैक। बरेली में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी, जमीन के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी में 3 की हत्या, 6 लोग जख्मी। संत कबीर नगर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में लगी आग। ई कार्ड के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर आग। इटावा में 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट। बच्चों के विवाद में हुई थी मारपीट, पुलिस कर रही है मामले की जांच। आजमगढ़ में घूस लेते दारोगा का वीडियो वायरल, व्यापारी से घूस लेने का आरोप। कंधरापुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईएएस बनकर लाखों रुपए का लिया दहेज, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सिद्धार्थनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने एआईएमआईएम चीफ को किया तलब। 30 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी तलब। राम जन्मभूमि विवाद में टिप्पणी का मामला। लखनऊ में होमगार्ड की बेटी की हत्या का खुलासा, बड़ी बहन का प्रेमी ही निकला हत्यारा, दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या। जालौन में नौकरी का झांसा देकर 2 युवकों पर रेप का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बागपत में अवैध असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, युवकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की वीडियो, तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में खनन माफिया, हाजी इकबाल के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, हाजी इकबाल पर 50,000 का इनाम है घोषित।
गाजीपुर में मालगाड़ी ट्रेन की कपलिंग टूटने से घंटों थमे रहे ट्रेनों के पहिए। 2.5 घंटे बाद यातायात हुआ चालू। ठंड में यात्रियों को उठानी पड़ी दिक्कतें। फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में खुलासा। पूछताछ में अब विदेशी फंडिंग का लिंक। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई फंडिंग। गरीबों को प्रलोभन देकर कराया धर्म परिवर्तन। शामली के थाना भवन के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। धारा 144 के बावजूद भी जुलूस निकालने का मामला। अलीगढ़ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। नगर निगम की जमीन पर बनी थी बिल्डिंग। बिजनौर में दिखा खाकी का खौफ। हिस्ट्री शीटर बदमाश हाथ जोड़कर पहुंचा थाने। पुलिस से लगाई रहम की गुहार। बागपत में नगर निकाय चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 200 से ज्यादा लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी। झांसी में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आगरा के जगनेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। ट्रक ने इको गाड़ी को मारी टक्कर। बागपत में सांप की हत्या कर गांव में घुमाने का मामला। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस कर रही युवक की तलाश। आरएलजी नेता अलीकुर रहमान खान ने गन्ना किसानों के लिए की मुहिम चलाने का ऐलान। गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित कराने की मांग। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग। 7 महीने की मासूम की आग में जलकर मौत। फतेहपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धू धू कर जला फैक्ट्री का सामान। लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में वकीलों को हवालात में बंद कर पिटाई का मामला। 2 आरोपी दरोगाओं पर दर्ज हुआ मुकदमा। दारोगा राजकुमार बीके सरोज पर केस दर्ज। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। ढाबे पर पलटा डंपर। 6 की मौत। यूपी में कोहरे का कहर। इटावा में कई गाड़ियां आपस में टकराई। कई जख्मी, 4 गंभीर। बागपत में अवैध असलहों के साथ पिता पुत्र की फोटो वायरल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटी कार। कृपालपुर में कार सवार को गोली मारकर लूटी कार। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। मुरादाबाद में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा और बीजेपी पर साधा निशाना। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की बताई रणनीति। संभल में तीतर लड़ाने वाले सटोरियो गिरोह का भंडाफोड़। 10 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बहराइच में 17 साल बाद फर्जी चरस मामले का खुलासा। युवक को जेल भेजने वाले पुलिस वाले निकले दोषी। सीबीसीआईडी ने दाखिल की चार्जशीट। थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मियों पर दर्ज है मुकदमा। आगरा में पुलिस और एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश ढेर। बिजनौर में सड़क सुरक्षा की बैठक में एआरटीओ का बड़ा ऐलान। नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कटेगा 25,000 का चालान। ललितपुर में घरेलू विवाद के चलते सास और बहू आपस में भिड़े। विवाद के बाद बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला अज्ञात युवक और युवती का शव। ट्रेन की चपेट में आकर हुई मौत। भदोही में साथी ड्राइवर ने की थी मैजिक चालक की हत्या। पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मामूली विवाद में आरोपी ने की थी हत्या। ललितपुर में मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 5 लोग हुए जख्मी। बुलंदशहर में बदमाशों का आतंक। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने किया 2 शिक्षकों पर हमला। आगरा सेंट्रल जेल में तैनात डॉक्टर पर गंभीर आरोप। कैदी बोले बिना रुपए के नहीं करते हैं इलाज। मिर्जापुर के अखबार गांव में एक दबंग युवक ने की पिता पुत्र की पिटाई। पुलिस ने दबंग युवक को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में बेटी से छेड़छाड़ का डॉक्टर से खूनी बदला। प्राइवेट पार्ट काट कर की थी हत्या। बाराबंकी में आवारा जानवरों से ग्रामीण परेशान। तंग आकर जानवरों को स्कूल में किया बंद। रायबरेली पुलिस ने लुटेरों की गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने 4 लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। कानपुर में शातिर चोर ने दुकान में की चोरी। दुकान से नोटों की गड्डी ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर में यूपी डीजीपी ने आरक्षी मनोज को किया सम्मानित। आरक्षी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता मेडल। 30 मीटर में प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। चंदौली में खनन माफिया का आतंक। छापेमारी के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा है खनन। जालौन में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 7 लोग जख्मी।
सिद्धार्थनगर में प्राइवेट बसों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, जिलाधिकारी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मेरठ में शराबी युवकों का उत्पात, गाड़ी की छत पर युवक ने चढ़कर किया डांस, वीडियो वायरल। भदोही में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए की कीमत का गांजा भी बरामद। लुधियाना की टायर ब्रांड राल्को टायर्स ने ऑटो एक्सपो में लगाई प्रदर्शनी, कई तरह के टायरों की लगी प्रदर्शनी, टायर की है अग्रणी ब्रांड। अशोका इंस्टीट्यूट के 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल हुए शामिल, कहा सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दें स्टूडेंट्स। हरदोई में 13,803 मुर्दे ले रहे थे वृद्धा पेंशन, 10 अपात्र भी पेंशन लेते पाए गए, अपात्रों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, मुर्दों के पेंशन पर लगी रोक। रुड़की के एक लॉज में हाई प्रोफाइल ड्रामा, बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी ने किया हंगामा, पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा, प्रेमी को पीटा, रिटायर्ड अधिकारी ने प्रेमी के साथ बनाया वीडियो। गढ़वाल कमिश्नर ने जोशीमठ का किया दौरा, बोले 1 हफ्ते पहले दरार कम थी, बाद में बढ़ने लगी, 131 परिवारों को सुरक्षित शिविर में भेजा गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी लोन ऐप धोखाधड़ी मामले में किया बड़ा खुलासा, 300 करोड़ की धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, चीन के 5 नागरिक भी धोखाधड़ी में शामिल। ब्लड बैंक ने वैश्विक मंदी को लेकर किया आगाह, ग्लोबल ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% रहने का अनुमान, अगर सही साबित हुआ अनुमान तो 3 दशक में तीसरी सबसे कमजोर होगी सालाना आर्थिक वृद्धि। पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों का शहर के अहम हिस्सों पर कब्जा, बखमुत शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फिर की हथियारों की मांग, कहा रूसी हमलों का करारा जवाब देने के लिए नई मिलिट्री तकनीक की जरूरत। यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को 20 मिलियन यूरो देगा जर्मनी। स्टारलिंक इंटरनेट टर्मिनल्स के एक्सेस के लिए भी 20 मिलियन यूरो देने का वादा। बखमुत में आर पार की लड़ाई जारी, यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों के ठिकानों पर कर रही है अटैक। मकीवाका में यूक्रेनी सेना के अटैक के बाद भारी नुकसान, ड्रोन फुटेज में दिखा तबाही का मंजर। ईयू नाटो सहयोग पर बनी सहमति, ब्रसेल्स में साइन की गई संयुक्त घोषणा। नेटो महासचिव ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का जताया भरोसा, सिर्फ टर्की और हंगरी की मुहर की जरूरत। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में भी बाढ़, कैलिफोर्निया में इस बाढ़ की वजह से अब तक 14 लोगों की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान की वजह से पहाड़ से टूटकर चट्टान सड़क पर जा गिरी, क्रेन की मदद से हटाने की कोशिशें जारी। ईरान में हिजाब विरोध को दबाने के लिए फांसी दे रही सरकार, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को दी जा रही फांसी की सजा। ईरान में फांसी की सजा को सरकार लोगों में डर पैदा करने का हथियार बना रही है, यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने इन्हें बताया सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या। ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देने के खिलाफ प्रदर्शन, करार्स में जेल के बाहर प्रदर्शन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज लूला डी सिल्वा ने किया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का दौरा, रविवार को बोल्सोनारो समर्थकों ने की थी सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में तोड़फोड़। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 17 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने पुलिस पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई और जल्द चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के पीएम प्रचंड ने नेपाली संसद में हासिल किया विश्वास मत, 275 में से 268 सांसदों ने समर्थन में दिया वोट। इंडोनेशिया में संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन, संसद में नौकरी को लेकर बिल का भी विरोध। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में चला राजामौली की फिल्म RRR का जादू, नाटू नाटू गानों ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। थाईलैंड में पकड़ा गया 51 किलो ड्रग्स, हांगकांग ले जाने की थी तैयारी, ड्रग्स भेजने वाले गैंग की तलाश जारी। अमेरिका में कुछ देर के लिए बाधित रही सभी उड़ानें, तकनीकी खराबी के चलते रोकी गई थी उड़ानें, फेडरल एविएशन सिस्टम में थी खराबी।